प्रदेश में कल तबादलों पर छूट को लेकर आखिरी दिन था और आखिरी दिन ऐसा लगा कि पूरे दिन जोर आजमाइश चलती रही, जिसमें कि जयपुर से लेकर राजसमंद तक, प्रशासन से लेकर पुलिस तक तबादलों में लगाने हटाने और लगाने का पूरा एक दौर देखा गया। पुलिस विभाग में काफ़ी चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदली, उस तक भी आपको पहुंचाऊंगा। मगर उससे पहले जो प्रशासनिक बड़े बदलाव हुए हैं, जिसमें कि राजसमंद को थोड़े समय पहले ही नए एडीएम के रूप में राजेंद्र सिंह मिले थे, मगर अब उनका स्थानांतरण उदयपुर कर दिया गया और उनकी जगह पर अब एक ऐसा नाम आया है जो राजसमंद के लिए नया नहीं है, बड़ा ही चिर परिचित नाम है। ब्रजमोहन बेरवा अब वो एडीएम के रूप में राजसमंद आ रहे हैं और वो पूर्व में भी इस पद पर रह चुके हैं। उन्होंने एक लंबा समय राजसमंद में पहले बिताया है। तो अब इससे एक बड़े बदलाव के बाद जो उपखंड कार्यालय है वहाँ पर भी काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। राजसमंद में जो उपखंड अधिकारी नरेंद्र कुमार जैन थोड़े दिनों पहले ही आए थे, मगर बताया जा रहा था कि लगातार वो इस कोशिश में थे कि यहाँ से जयपुर जा सके। तो उनकी कोशिशें आखिर रंग लाई, जो मैंने कहा ना कि आखिर तक जद्दोजहद चलती रही लगाने हटाने और लगाने की, तो उस श्रृंखला में वो बिल्कुल फिट बैठते हैं। अब यहाँ से वो जयपुर जा चुके हैं, मगर उनकी जगह अब अर्चना जी कार्यभार उपखंड कार्यालय राजसमंद का संभालेगी। और उसके साथ साथ आसपास के उपखंड जो कार्यालय हैं उन पर भी अगर मैं आपको लिए चलूँ तो हसमुख कुमार भीम के नए एसडीएम होंगे, अजय जी नाथद्वारा नए एसडीएम होंगे। इनकी भी एक तरह से घर वापसी है। देवगढ़ रहे थे, उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया था झालावाड़, अब वापस ये नाथद्वारा आए हैं मनमोहन शर्मा की जगह। उपेंद्र कुमार ये भी कुंभलगढ़ एसडीएम के रूप में आए हैं, यहाँ पर भी नियुक्ति थोड़े दिनों पहले ही हुई थी, मगर अब उपेंद्र कुमार वहाँ चार्ज संभालेंगे। राजेश सुहालका रेलमगरा के नए एसडीएम होंगे। तो ये जो तबादले हुए हैं उसमें काफ़ी फेरबदल का दौर चला है और पुलिस विभाग में तो ये फेरबदल बड़े ही जोर शोर से चला है। वहाँ पर तो लंबी चौड़ी सूचियाँ पहले जो आई, फिर उनमें तब्दीलियाँ की गई और आखिरी क्षण तक ऐसा लग रहा था कि फेरबदल का दौर जारी था। क्योंकि थोड़े दिनों पहले जो सूची आई थी उसमें कई एसएचओ राजसमंद को नए नए मिले थे, मगर फिर कल की सूचियों में काफ़ी को पुनः एक बार बदला गया है। अगर बात करें रेलमगरा क्षेत्र में, वहाँ सुनील कुमार शर्मा लगे थे, अब उनको वहाँ से भीम भेज दिया गया और भीम आमेर से हनुमंत सिंह सोडा को भेजा गया था। अब उनको लेकर आ गए हैं कांकरोली थाने में, कांकरोली थानाधिकारी की भूमिका में। कांकरोली थानाधिकारी श्याम सिंह रत्नों को लगाया था, मगर अब उनको मानव तस्करी में लेकर आ गए हैं। तो ये काफ़ी बदलाव यहाँ देखने को मिले। उसके साथ साथ अगर बात करें आमेट थाने की, तो वहाँ पर भी कमलेंद्र सिंह देवगढ़ से आए थे, फिर उनको वहाँ से हटाकर दिवेर लगाया गया और उसके बाद फिर देर रात एक और आदेश आया जिसके तहत उनको विशेष शाखा में राजसमंद जिला मुख्यालय पर बुला लिया गया। तो जब आमेट से उनको हटाया गया तो फिर आमेट को संभालने की जिम्मेदारी दी गई सुरेंद्र सिंह, जिनको खमनौर एसएचओ लगाया था, मगर अब उनको खमनौर से हटाकर आमेट भेजा गया। और दिवेर में कुछ तब्दीलियों के बाद पुनः एक बार भवानी शंकर जी लगे हुए हैं। हालांकि वो खमनौर से आए थे, फिर खमनौर से वो पुनः एक बार उनको डीएसबी में लगाया गया, मगर अब पुनः एक बार आखिरी ये एक अलग आदेश बिल्कुल सेपरेट आया था, उसके माध्यम से उनको दिवेर भेज दिया गया है। तो वहाँ ये मतलब पूरे दिन एक तबादलों को लेकर जो मैं कह रहा हूँ ना कि लगाने हटाने और लगाने की एक पूरी जद्दोजहद चलती रही। आखिरी समय तक लोग इस कोशिश में लगे रहे कि उन्हें अपने मनपसंद की नियुक्ति मिल जाए। तो नियुक्तियों में बदलाव का दौर भी लगातार जारी रहे हैं। अब कल क्योंकि वो समय सीमा निकल चुकी है, हालांकि इस बीच माइनिंग विभाग को ले लीजिए आप, वन विभाग को ले लीजिए, ये तमाम अलग अलग विभागों में भी बदलावों का दौर जारी रहा। राजसमंद को कई नए अधिकारी मिले हैं। तो कुल मिलाकर आखिरी दिन पर जोर आजमाइश का बड़ा ही रोचक खेल हुआ है। जिस प्रकार से जो पहले अधिकारी पहली सूची में आ गए थे और वो सूचियाँ जो शुरू में आई थी आईएएस और आरपीएस की, उनको बड़ी मजबूती के साथ पालना करवाई गई थी, मगर इस बार थोड़ा सा ऐसी लहजे को नरम किया गया सरकार की तरफ से कि चलिए जो जिस प्रकार से अगर कुछ बेहतर हो सकता है तो वो बेहतर होता हुआ दिखाई दिया। और पुलिस प्रशासन के जो तबादले थे उन तबादलों में ज़रूर ये रोचकता बनी रही कि यहाँ जिला स्तर पर ही एसएचओ लगाए गए और उन एसएचओ के बाद फिर उनमें बदलाव हुए और उन बदलावों के बाद आखिरी समय तक भी एक दो के आदेश आते रहे हैं। तो ये तबादलों का एक दौर बड़ा ही ज़ोर शोर से जारी रहा, मगर अब लगता है कि तबादलों के बादल छट चुके हैं, अब चीज़ें अपनी अपनी जगह पहुँच चुकी है। तब यहाँ से आगे इन ट्रांसफ़र्स की बात नहीं करेंगे, अब किस प्रकार से काम सुधरता है उसकी बात करेंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।